अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीरिया में फिर एक मरतबा बदअमनी, बागियों ने अहम शहर हलब पर जमाया कब्जा। असद नवाज फोर्स ने सूबे हलब से आर्जी दस्तबरदारी का कर दिया ऐलान, दर्जनों फौजी हुए हलाक। इसराइल ने गजा में बमबारी कर दी तेज, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। अल-कस्साम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली ऑफिसर हलाक, 3 दिगर फौजी हुए जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा पर जमकर बरसे तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, कहा दुनिया के 200 ममालिक को सलामती कौंसिल के 5 अरकान के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यूक्रेन को लेकर एक हुए रूस और नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ अपने दिफा का रूस को है पूरा हक, अमेरिका की बड़ी टेंशन। नए महीने दिसंबर के पहले ही दिन आवाम को लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए 50 पैसे का इजाफा, खाने पीने की अशिया महंगी होने का अंदेशा। और मस्जिदों के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आने वाली नस्लों को AI के बजाय ASI की खुदाई में किया जा रहा है मसरूफ। और पेश खबरों की तफसील। सीरिया में असद नवाज फोर्सेस और बागियों के दरमियान जंग में शिद्दत आ गई है। बागियों ने अहम शहर हलब पर कब्जा कर लिया है। शामी फौज ने शुमाल मगरबी सूबे हलब से आर्जी दस्तबरदारी का ऐलान भी कर दिया, जहां बागी ग्रुप ने सरकारी फोर्सेस पर अचानक हमले शुरू कर दिए थे और शहर पर कब्जा कर लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शाम की फौज ने बयान में कहा कि हलब और इदलिब में गुज़िश्ता चंद रोज के दौरान मुसल्लह दहशतगर्द तंजीमों से बदतरीन लड़ाई के दौरान दर्जनों फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। बयान में कहा गया है कि फौज दोबारा मुनज़्ज़म हो रही है और जवाबी मुहिम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ मजीद फौजियों को तैनात किया जा रहा है। सीरियन फौज ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स ने हलब और इदलिब के मुख्तलिफ अतराफ से हमले किए और जंग 100 किलोमीटर से भी ज्यादा इलाके तक फैल गई है। الله الخنازير الكفار المرتدين، هو أعلام الخنازير. حزب الشيطان عندك من تحتك. الله أكبر. اللهم لك الحمد. الله يتقبل منك يا عم ابو عمار. اللهم لك الحمد يا رب يا رب. लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज की दरअंदाजी जारी है। अब इसराइल ने लेबनान के जुनूबी इलाकों में अपने फौजी टैंक दाखिल कर दिए हैं। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि उसने दोनों फरीकों के दरमियान जंगबंदी के चौथे दिन धमकियामें सरगर्मियों की निगरानी करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सिलसिलेवार हमले किए हैं। बयान के मुताबिक जंगी ज़राए की ट्रांसपोर्टेशन की जा रही थी। एक मकाम पर मिसाइल प्लेटफॉर्म से मुताल्लिक काम हो रहा था। गजा में इसराइल ने अपने हमलों में शिद्दत लाते हुए मजीद 100 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है।
गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में इसराइली हमलों में तेजी आ गई है। हफ्ते को गजा पर इसराइली हमलों में कम अज कम 100 फलस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें से 75 फलस्तीनी बैत लाहिया की रिहायशी इमारतों पर बमबारी में शहीद हुए। इसके अलावा जनूबी गजा के शहर खान यूनिस पर इसराइल की बमबारी में 17 अफराद शहीद हुए हैं। इसराइली तैयारों ने खान यूनिस में 2 मकामात को निशाना बनाया। उधर काबिज इसराइली फौज ने एतराफ़ किया है कि नॉर्थ गजा की पट्टी में मज़ाहमतकारों के साथ झड़पों में उसका एक ऑफिसर हलाक और 3 दिगर फौजी जख्मी हुए हैं। अबरानी चैनल 12 ने इत्तला दी है कि 601वें इंजीनियरिंग बटालियन के सार्जेंट ज़मीर बैरक नॉर्थ गजा की पट्टी में लड़ाइयों में मारे गए। इसराइली काबिज फौज के तर्जुमान ने गजा की पट्टी में होने वाली लड़ाइयों में एक इसराइली अफसर की हलाकत और 3 दिगर के शदीद जख्मी होने का एतराफ़ किया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की क़यादत में मज़ाहमतकारों ने काबिज अफ़वाज का मुकाबला जारी रखा हुआ है। ब्रिटेन में फ़लस्तीनी हामी हज़ारों शहरियों ने गजा के खिलाफ सिहूनी जारहियत की मजम्मत में एक मरतबा फिर एहतजाजी मुज़ाहरा किया और फ़लस्तीनियों से एकजहती का इजहार किया है। लंदन के हाइड इलाके में किए जाने वाले इस मुज़ाहरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की हिमायत में भी नारे लगाए। मुज़ाहिरीन ने बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब जाने की भी कोशिश की है। मुज़ाहिरीन ने अपने हाथों में ऐसे प्ले कार्ड भी उठा रखे थे जिन पर लिखा हुआ था कि मकबूजा इलाकों में सिहूनी नस्ल परस्ती का खात्मा किया जाए। You turn it a bit that way. Turn a bit this way. तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि दुनिया के 200 ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 अरकान के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में TRT फोरम से खिताब करते हुए अक़वाम आलम की नुमाइंदा तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लाहात पर जोर देते हुए UN सलामती कौंसिल के किरदार पर तनकीद की है और कहा है कि दुनिया के 200 के करीब ममालिक को 5 सलामती कौंसिल के मेंबर ममालिक के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। सदर तुर्किया ने सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान के वीटो पावर सिस्टम को मुस्तरद कर दिया और कहा कि इस वक्त इंसानियत बदतरीन मोड़ पर खड़ी है। कई खित्तों में जारी इंसानी बहरान आलमी निज़ाम में तेजी से बदतर होते जा रहे हैं। यूक्रेन को लेकर मगरबी ममालिक और रूस के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया ने रूस का भरपूर साथ देते हुए अमेरिका व दीगर मगरबी ममालिक की नींद उड़ा दी है। ऐसे में नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने वाज़ेह तौर पर कहा कि रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपने दिफा का हक हासिल है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर नॉर्थ कोरिया का कहना था कि प्योंगयांग अपनी खुद मुख्तारी की दिफा के लिए रूस की हिमायत जारी रखेगा। रूसी डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात में सदर नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन ने मॉस्को को मुसलसल हिमायत का यकीन दिलाया है। वर्ल्ड न्यूज में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। आज नए महीने दिसंबर के पहले ही दिन आवाम को महंगाई का बड़ा झटका लगा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे से फिर एक मरतबा महंगाई में इजाफे का अंदेशा है। मुल्क की सरकारी कंपनियों की जानिब से महीने के पहले दिन एलपीजी की कीमतों का जायजा लिया जाता है। उसके तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 16 रुपये 50 पैसे फी सिलेंडर रेट बढ़ा दिया है। मुल्क में साइक्लोन फिनगल ने दस्तक दी है, जिससे समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी के ऊपर तूफान का खतरा मंडरा रहा है, जिससे शदीद से शदीद तर बारिश हो रही है। दोनों रियासतों में तूफान का भयानक रूप देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। अगले 3-4 दिन में ये तूफान कमजोर हो जाएगा। इस तूफान की वजह से पड़ोसी रियासतें आंध्र प्रदेश और साथ ही तेलंगाना में भी मौसम ने करवट ली है। तेलंगाना में आज सुबह से बादलों का राज है, बल्कि कल शाम भी मामूली से बारिश भी दर्ज की गई है। फिलहाल दोनों रियासतों में निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हंगामा हुनूस जारी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी इस मामले पर लगातार अपनी बात सामने रख रहे हैं। उन्होंने आज फिर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बदायूं उत्तर प्रदेश की जामा मस्जिद को भी निशाना बनाया गया है। अदालत में 2022 में केस किया गया था और इसकी अगली समाअत 3 दिसंबर को होगी। एएसआई जो हुकूमत हिंद के तहत काम करती है और उत्तर प्रदेश हुकूमत भी केस में पार्टी है। दोनों सरकारों को 1991 के एक्ट के मुताबिक अपनी बात रखनी होगी। शरपसंद हिंदुत्ववादी तंजीमें किसी भी हद तक जा सकती हैं। इन पर रोक लगाना भारत के अमन इत्तेहाद के लिए बहुत जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा, आने वाली नस्लों को एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बजाय एएसआई की खुदाई में मसरूफ कर दिया जा रहा है। दिल्ली के साबिक सीएम और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल पर फिर हमले की कोशिश की गई है। एक्स पर पोस्ट करते हुए आपने इस वाकये का एक वीडियो भी जारी किया है। पोस्ट में लिखा गया है कि बेशरम बीजेपी ने फिर करवाया केजरीवाल जी पर हमला। दिल्ली की बिगड़ी कानूनी सूरत हाल पर सवाल उठाने पर पदयात्रा के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल जी पर हमला करवाया। आपने मजीद लिखा कि अमित शाह की नाकामी फिर जग जाहिर हुई है। दिल्ली में कानून का राज नहीं, भाजपाई गुंडों का राज है। अरविंद केजरीवाल ने इस वाक़े पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कल नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। ये सीधा सीधा मैसेज है। गैंगस्टर्स को क्या संदेश दिया अमित शाह जी ने कि मैं हूं तुम्हें बचाने के लिए, चिंता मत करना। कोई कंप्लेंट आएगी, कंप्लेनेंट की ऐसी तैसी कर देंगे, कंप्लेन करने वाले की ऐसी तैसी कर देंगे। तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं गृह मंत्रालय में तुम लोगों को बचाने के लिए। कौन बचाएगा फिर लोगों को? लोग किसके पास जाएंगे? लोग किसके पास कैसे शिकायत करेंगे फिर लोग? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप इन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। बच्चा बच्चा दिल्ली का जानता है कि दिल्ली के अंदर कौन कौन गैंगस्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं। अगर हिम्मत है तो उन गैंगस्टर्स को गिरफ्तार करके दिखाइए। दिल्ली के अंदर जो मर्डर कर रहे हैं उनको गिरफ्तार कीजिए। दिल्ली के अंदर जो बलात्कार कर रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार कीजिए। मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के बिजनेसमैन सुरक्षित हो जाएंगे?
मेरे ऊपर हमला कराने से, मेरे एमएलए को गिरफ्तार करने से क्या दिल्ली के नागरिक, सीनियर सिटीजन सुरक्षित हो जाएंगे? अब दिल्ली की जनता अमित शाह जी आपसे ठोस कदम की उम्मीद करती है। आम आदमी पार्टी के रुकन राज्यसभा संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले को लेकर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, जब से दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर आपने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं, तब से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी बौखला गई है और आम आदमी पार्टी के कारकुनों को धमका रही है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, गैंग वॉर, गैंग रेप, दिल्ली में व्यापारियों से अवैध वसूली, हत्याएं, इन घटनाओं का जिक्र जब से उन्होंने किया है कि देश की राजधानी सुरक्षित नहीं है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, अमित शाह जी खुद अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को परेशान करने में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं और इसी साजिश के तहत आज आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला क्या है? जुलाई 2023 में खुद नरेश बाल्यान को धमकी मिलती है एक गैंगस्टर से जिसका नाम कपिल सांगवान है। फिर दोबारा धमकी मिलती है, मैं वो तारीखें पढ़ दे रहा हूं। पहली शिकायत नरेश बाल्यान करते हैं 3/7/2023 को, दूसरी करते हैं 5/7/2023 को, तीसरी करते हैं, तीसरी शिकायत इन्होंने पहले की है 19/12/2022 को, 20/12/2022 को, 20/12/2022 को। तो ये 5 शिकायतें वो पहले ही 2022 से लेकर 23 तक अपने साथ हो रही धमकी और गुंडागर्दी के बारे में वो खुद पुलिस में शिकायत करते हैं, जिसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने उनको सुरक्षा दी। फिर अगस्त के महीने में 2023 में एक टीवी चैनल ने उनको बदनाम करने की मंशा से एक ऑडियो चलाई, एक फेक ऑडियो, जिसके ऊपर दिल्ली के हाई कोर्ट ने रोक लगाई। बावजूद इसके दिल्ली के हाई कोर्ट के ऑर्डर को न मानते हुए, दिल्ली के न्यायपालिका के आदेश को न मानते हुए आज भारतीय जनता पार्टी ने वही ऑडियो क्लिप फिर से मीडिया में जारी किया। फिर से उसी ऑडियो क्लिप को चलाकर नरेश बाल्यान और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की। बजाय इसके कि भाजपा के लोगों पर कार्रवाई हो, दिल्ली हाई कोर्ट के रोक के बावजूद ऑडियो चलाने के मामले में कार्रवाई हो, नरेश बाल्यान को गिरफ्तार कर लिया गया है बेबुनियाद मामले में, बिना किसी आधार के, बिना किसी साक्ष्य के। क्या यह कानून है? क्या यह अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी का कानून है? केजरीवाल जी दिल्ली की सुरक्षा के बारे में बोलेंगे तो उनके विधायकों को आप गिरफ्तार करेंगे, उनके ऊपर आप हमले करवाएंगे? आम आदमी पार्टी संघर्ष करने वालों की पार्टी है। हम ऐसी बंदर घुड़कियों से डरने वाले नहीं हैं। आपको जो करना है करिए। दिल्ली के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा बार बार हम उठाते रहेंगे। महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा, 1-2 दिन में इसकी तस्वीर साफ हो जाएगी। शिंदे ग्रुप के लीडर संजय ने ये जानकारी दी है। उन्होंने मजाहिया लहजे में कहा कि शादी की तारीख का ऐलान हो गया है, दूल्हा दुल्हन के नाम पर सस्पेंस है, वो भी 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शिंदे साहब की तबीयत कल कुछ खराब थी, उन्हें 104 डिग्री का बुखार हो गया था, मुमकिन है कि वो जल्द ही सतारा से मुंबई आ जाए। इस दरमियान खबर है कि देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे को फोन करके बात की है, जिसके बाद महाराष्ट्र में महायुति की हुकूमत बनने का रास्ता साफ हो गया है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह को आज इतवार को आईसीसी के नए सदर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। जय शाह मौजूदा आईसीसी चेयरमैन ग्रीन बार्कले की जगह वो लेंगे, जिन्होंने इस मर्तबा चेयरमैन के पोस्ट के लिए दावेदारी पेश नहीं की है। जय शाह इस साल अगस्त में आईसीसी के बिला इत्तेफाक सदर मुंतखब हुए थे, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली तौर पर आईसीसी के सदर के तौर पर काम संभाल लिया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया में फिर एक मर्तबा बदअमनी, बागियों ने अहम शहर हलब पर जमाया कब्जा। असद नवाज फोर्स ने सूबे हलब से आर्जी दस्तबरदारी का कर दिया ऐलान, दर्जनों फौजी हुए हलाक।
इसराइल ने गजा में बमबारी कर दी तेज, मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के हमले में एक इसराइली ऑफिसर हलाक, 3 दिगर फौजी हुए जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा पर जमकर बरसे तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान, कहा दुनिया के 200 ममालिक को सलामती कौंसिल के 5 अरकान के रहम करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। यूक्रेन को लेकर एक हुए रूस और नॉर्थ कोरिया। किम जोंग उन ने कहा, यूक्रेन के खिलाफ अपने दिफा का रूस को है पूरा हक, अमेरिका की बड़ी टेंशन। नए महीने दिसंबर के पहले ही दिन आवाम को लगा महंगाई का झटका। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 16 रुपए 50 पैसे का इजाफा, खाने पीने की अशिया महंगी होने का अंदेशा। और मस्जिदों के सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, आने वाली नस्लों को AI के बजाय ASI की खुदाई में किया जा रहा है मसरूफ। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।